हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5th का प्रॉब्लम सेट 35। यहाँ पर हमें करना क्या है, डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जो पेयर दिए हुए, पेयर मीन्स यहाँ पर जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स जो हमें दिया है, इनका ये नंबर्स को प्राइम है या नहीं। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर्स के बारे में, यहाँ पर हमें देखना है को प्राइम। अब पहले तो हमें ये समझना होगा बेटा कि को प्राइम होते क्या है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हम इसके कोई बेसिक देख लेंगे पहले। अब देखते हैं को प्राइम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक इनका कन्वर्जेशन बताया है बेटा, दादा टेल मी ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। ओके, अब 12 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फैक्टर्स मतलब ये कौन से टेबल्स में आते हैं। ठीक है, तो अंजू ने कहा है कि 12 के जो फैक्टर है बेटा वो कौन है, 1 के टेबल में आता है 12, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा एंड 12 1 ज़ा, ये सारे फैक्टर हैं। मंजू आई विल गिव द फैक्टर ऑफ 18। मंजू ने कहा कि मैं 18 के फैक्टर बताऊंगी। ठीक है, तो 18 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 एंड 18। ठीक है, अब दादा ने कहा नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अंजू कॉमन फैक्टर्स आर, तो इसमें देखिए आप दोनों में 1 दोनों में है बेटा, 2 3 एंड 6। ओके, तो ये सारे जो दोनों में जो कॉमन है वो ये नंबर्स है। दादा ने कहा 1 2 3 एंड 6 आर इन बोथ ग्रुप, दोनों में ये कॉमन है। विच मीन्स दे आर कॉमन फैक्टर्स। नाउ टेल मी द फैक्टर ऑफ 10 एंड 21। अब हमें बताना है 10 और 21 के फैक्टर्स। अब संजू ने कहा फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स कौन से हैं, यानी 10 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 10 के टेबल में आता है। मंजू ने कहा फैक्टर्स ऑफ 21, 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 के टेबल में आता है 3 7 ज़ा, 7 3 ज़ा एंड 21 1 ज़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो दादा ने कहा विच ऑफ द फैक्टर इज इन दिस टू ग्रुप्स आर कॉमन। संजू ने कहा देखिए आप कॉमन कौन सा है इसमें, ओनली 1 इज द कॉमन। 10 और 21 में कौन है, 1 इज द कॉमन फैक्टर। दादा नंबर विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ये हमारा डेफिनेशन है। तो इससे क्या समझ आया, ऐसे नंबर्स जिनमें जो कॉमन फैक्टर रहते हैं वो सिर्फ अगर 1 होता है, ठीक है, यानी 1 ही उनके अंदर कॉमन है तो वो को प्राइम होंगे। और अगर 1 से ज़्यादा भी इनमें कॉमन है, जैसा कि 12 और 18 में 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। व्हाट इज को प्राइम नंबर बेटा, जो नंबर में यानी कोई दो नंबर्स में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स कौन सा होना चाहिए, 1, तो यही रहेंगे कॉमन को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है बेटा, डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ गिवन नंबर आर को प्राइम। क्वेश्चंस दिए हैं 22 24 14 21 10 33। अब ये सारे नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर बुक में लिख लिया है। ठीक है, चल, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। अब को प्राइम के लिए हमें क्या निकालना होगा, कमॉन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 22 एंड फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है बेटा, चलो 22 कौन से टेबल में आता है, देखिए 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में आएगा 2 11 ज़ा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आएगा 22 11 के टेबल में, 11 2 ज़ा और 22 के टेबल में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए 24 में कौन आएगा, और 24 कौन से टेबल में आएगा, 1 के तो आएगा ही, 2 12 ज़ा भी आएगा, 3 8 ज़ा भी आएगा बेटा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा। नेक्स्ट 8 3 ज़ा 24 होता है, नेक्स्ट 12 2 ज़ा 24 होगा और 24 1 ज़ा 24 होगा। तो यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर कौन है, देखिए बेटा 1 दोनों में है और 2 भी है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए को प्राइम किसे कहते हैं, जो सिर्फ उसमें कॉमन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉमन कौन है, 1 और 2 दोनों भी है बेटा। ठीक है,
Okay, these numbers have two factor common. इनमें कॉमन कौन है? दो फैक्टर है, दैट इज 1 and 2. ओके, देयरफॉर 22 and 24 आर नॉट को-प्राइम नंबर. होप सो बहुत इजी है बेटा, सबको समझ आ रहा है. और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. अब 14 और 21 फिर से क्या करेंगे आप? फैक्टर्स ऑफ 14 एंड फैक्टर्स ऑफ 21. ठीक है, चलिए. तो अब फैक्टर्स ऑफ 14 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आएगा ही. इसके बाद 2 के टेबल में आएगा. 2 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14 और 14 1 ज़ा 14. 21 जो है 1 के टेबल में आएगा. 3 7 ज़ा 21 भी आता है, 7 3 ज़ा 21 भी आता है और 21 के टेबल में आएगा. अब यहाँ पे कॉमन कौन है बेटा? देखिए 1 दोनों में आ रहा है और 7 भी दोनों में आ रहा है. इज़ इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर अगेन कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये भी को-प्राइम नहीं है. ठीक है, दीज नंबर, ऊपर के ऐसे लिखना है हमने पहला क्वेश्चन जैसा किया है. हैव टू फैक्टर कॉमन, दैट इज कौन सा है बेटा? 1 and 7. देयरफॉर 14 and 21 आर नॉट को-प्राइम नंबर. वेरी इजी. नेक्स्ट, इसके बाद अब देखेंगे हम 10 और 33. फिर से क्या करना होगा बेटा? फैक्टर्स लिख लेना है. फैक्टर ऑफ 10 एंड फैक्टर ऑफ 33. अब 10 के फैक्टर देखिए बेटा कौन से टेबल में आता है? 10 1 के टेबल में आएगा. 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा और 10 1 ज़ा. ठीक है, 33 जो है 1 के टेबल में आएगा. इसके बाद 3 के टेबल में आएगा. 3 11 ज़ा 11 3 ज़ा और 33 1 ज़ा. अब इसमें कॉमन कौन है बेटा? दोनों में 1 तो है ही और 2 और 3 दोनों कॉमन नहीं है. 5 11 10 33, इसमें सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है. ठीक है, सो दीज नंबर, तो ये को-प्राइम है. यस, दीज नंबर हैव 1 द ओनली कॉमन फैक्टर, द ओनली कॉमन factor. Therefore 10 and 33 are co-prime number. Very easy. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट है बेटा 11 एंड 33. फिर से क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 11 एंड फैक्टर्स ऑफ 30. फैक्टर्स ऑफ 11 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा और 11 के टेबल में आएगा. इज इट क्लियर बेटा? 1 के टेबल में आएगा और 11 के टेबल में आएगा. 30 कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में तो आएगा ही. इसके बाद बेटा 2 के टेबल में आएगा. 2 15 ज़ा 3 10 ज़ा 5 6 ज़ा 6 5 ज़ा 10 3 ज़ा. इसके बाद 15 2 ज़ा और 30 1 ज़ा. ओके बेटा, चल. तो अब इसके अलावा अब यहाँ पे कॉमन कौन है गिनेंगे बेटा? 1 दोनों में है. 11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये को-प्राइम हुए हैं. यस, ये को-प्राइम है क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है. ठीक है, दीज नंबर हैव 1 the only common factor. Therefore 11 and 13 are co-prime number. ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 और 7. ठीक है, चलो तो क्या करेंगे आप? फैक्टर ऑफ 5 and factor of 7.
5 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। 7 कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। कॉमन कौन है इसमें, 1। ये हुए कोप्राइम, यस ये कोप्राइम नंबर्स है बेटा। सो दीज नंबर्स have 1 the only common factor. Therefore 5 and 7 are co-prime number। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15 एंड 16। क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 और फैक्टर्स ऑफ 16। चलो 15 कौन से टेबल में आता है बेटा, यस 1 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद 5 के टेबल में आएगा, 5 3 ज़ा, देन 15 के टेबल में आएगा। 16 जो है 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा बेटा, 2 8 ज़ा। नेक्स्ट 4 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट 8 के टेबल में आएगा बेटा और 16 के टेबल में आएगा। अब दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। ठीक है, सो देयरफॉर दीज नंबर हैव 1 द ओनली common factor, therefore 15 and 16 are co-prime number। और एक बात ध्यान रखना है बेटा, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर हमेशा को-प्राइम होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 15 के बाद 16 आता है तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, तो ये को-प्राइम ही रहेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अब है 50 और 52, फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 52। तो 50 कौन से टेबल में आता है, कम ऑन, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 2 25 ज़ा, 5 के टेबल में आएगा 5 10 ज़ा, 10 5 ज़ा, 25 2 ज़ा और 50 के टेबल में आएगा। 52 1 के टेबल में आएगा, 2 26 ज़ा, 6 के टेबल में आएगा, सॉरी 4 के टेबल में आएगा बेटा। नेक्स्ट आएगा 13 के टेबल में, 13 4 ज़ा, नेक्स्ट 26 1 ज़ा एंड 52 1, सॉरी 26 2 ज़ा एंड 52 1 ज़ा। ठीक है, इसमें कॉमन कौन हुआ बेटा, 1 दोनों में है बेटा, 2 भी है, तो ये तो को-प्राइम नहीं है कंफर्म। ठीक है बेटा, चलिए तो ये कंफर्म हो गया कि को-प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज नंबर have 2 factor common, that is 1 and 2, therefore 50 and 52 are not co-prime number। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 17 एंड 18। क्या करेंगे फिर से, फैक्टर ऑफ 17 एंड फैक्टर ऑफ 18। चलो 17 और 18 देखेंगे बेटा। चलिए 17 और 18, अब 17 और 18 अगेन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले नंबर है, तो ये तो को प्राइम रहेंगे ही, तो हमने अभी देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 17 एंड 18। आप चाहे तो फैक्टर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ऐसा आंसर लिखेंगे, आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 17 एंड 18 आर को प्राइम नंबर।
आप अगर इनके फैक्टर भी लिखते हो तो आपको दिखेगा कि सिर्फ इनमें 1 कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आप फैक्टर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। होप सो आप सभी को अच्छा लगा हो, ओके, समझ आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।